हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव को इष्ट देव के रूप में स्वीकृत करने वाला धर्म शैव धर्म है। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख हैं। जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यह भारत का प्राचीनतम धर्म था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रख्यात हैं। उनकी विध्वंसकारी शक्ति से रक्षण हेतु ऋग्वैदिक लोग उनकी स्तुति करते थे। वे प्राणियों के रक्षक तथा संसार के स्वामी हैं। अथर्ववेद में उन्हें भव, शर्व, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की गणना सर्व प्रमुख देवता के रूप में मिलती है, जिनकी शक्ति से देवता तक डरते थे। उन्हें सहस्राक्ष कहा गया है। उनके नाम बताए गए हैं: रुद्र, सर्व, उग्र, अश्नि, भव, पशुपति, महादेव तथा ईशान। इनमें प्रथम 4 उनके उग्र रूप तथा अंतिम 4 मंगल रूप के द्योतक हैं। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में सहस्राक्ष विशेषण से विशिष्ट करते हुए संपूर्ण जगत में व्याप्त तथा भूपति के रूप में स्वीकार किया गया। उपनिषद काल में हम रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि पाते हैं। श्वेताश्वेतर तथा अथर्व शीर्ष में रुद्र की महिमा का प्रतिपादन मिलता है। अब देखते हैं महाकाव्य काल में शैव धर्म। महाकाव्यों के समय में आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हो गया। रामायण से पता चलता है कि शिव न केवल उत्तरी अपितु दक्षिणी भारत के भी देवता बन गए। लंका तक उनकी पूजा की जाती थी। उन्हें महादेव, शंभु, त्र्यंबक, भूतनाथ आदि कहा गया। महाभारत में भी शिव का उल्लेख सर्वोच्च और शक्तिशाली देवता के रूप में अर्जुन द्वारा पशुपतास्त्र प्राप्ति के लिए हुआ है। महाभारत में शिव को विश्व की आत्मा बताते हैं। महाभारत में विभिन्न स्थलों पर शिव को सर्वदेव, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि संज्ञा प्रदान की। शिव की उपासना के साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाण। शिव की उपासना अनेक साहित्यिक तथा पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध होती है। भारत के प्राचीनतम आहत मुद्राओं, जिनमें से कुछ 6वीं और 5वीं शताब्दी की हैं, और उनके ऊपर भी शिवोपासना के प्रतीक वृषभ, नंदीपद आदि चिन्ह मिलते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज डायनोसस नाम से शिव पूजा का उल्लेख करता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक प्रचलित थी। अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि मौर्य युग में भी शिव पूजा प्रचलित थी। कौटिल्य नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने का सुझाव देता है। पतंजलि में महाभाष्य से पता चलता है कि ईसा पूर्व 2री शती में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नाम रुद्र, गिरीश, महादेव, त्र्यंबक आदि मिलते हैं। शक, पल्लव, कुषाण आदि शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। गुप्त राजाओं के समय में वैष्णव धर्म के साथ ही साथ शैव धर्म की भी महती उन्नति हुई। शिव की उपासना में मंदिर तथा मूर्तियां स्थापित की गई। कुमारगुप्त प्रथम के काल में करमदंडा तथा खो में शिवलिंगों की स्थापना की गई। कालिदास शिव के अनन्य उपासक थे। उन्होंने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है।
पुराणों में भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी के समाज में शैव धर्म लोक में व्यापक रूप से फैला था। शैव संप्रदाय और उसके सिद्धांत। शैवों का अपना ग्रंथ शैवागम मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य ग्रंथों से शैव संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से शैव संप्रदाय पाशुपत, शैव सिद्धांत, कापालिक एवं कालामुख, कश्मीरी शैव मत और लिंगायत संप्रदाय में बटा है। पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक भगवान पशुपति को माना गया है, परंतु इस संप्रदाय के आद्य आचार्य लकुलिश थे। इन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का दूसरा नाम लाकुल संप्रदाय भी मिलता है। इसकी उत्पत्ति दूसरी शती ईसा पूर्व मानी जाती है। शंकराचार्य ने इस संप्रदाय के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। काठमांडू, नेपाल में पशुपति मंदिर की स्थापना हुई। शैव सिद्धांत संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक रुद्र माने जाते हैं। यह संप्रदाय 4 पदों तथा 3 पदार्थों पर आधारित है। 4 पद हैं विद्या, क्रिया, योग व चर्या। 3 पदार्थ हैं पति, पशु और पाश। पति से अभिप्राय शिव से है। पशु का अर्थ जीवात्मा से है। पाश का अर्थ मल, कर्म, माया एवं रोध शक्ति से है। पाशुपत संप्रदाय और शैव सिद्धांत संप्रदाय दोनों द्वैतवादी एवं भेदवादी हैं। दोनों परमात्मा एवं जीवात्मा के भिन्न भिन्न सत्ता मानते हैं। कापालिक संप्रदाय। ईसा के जन्म के 600 वर्ष बाद से शैव धर्म के कापालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कालामुख संप्रदाय भी कापालिकों का ही अतिवादी वर्ग है। कश्मीरी शैव मत। इस संप्रदाय का आरंभ 9वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। स्पंद शास्त्र के प्रथम आचार्य वसुगुप्त व उनके शिष्य कल्लर को माना जाता है। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के संस्थापक सोमानंद को माना जाता है। लिंगायत संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संबंधी जानकारी वासव पुराण में मिलती है। इसके अनुसार 12वीं शताब्दी में वासव नामक एक ब्राह्मण ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुसार सच्चिदानंद में परम ब्रह्म ही शिव तत्व है, जो कि स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल के 2 रूप हैं, लिंग स्थल और अंग स्थल।